हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल। आज बात करते हैं हार्ट ब्रेक के ऊपर। यस, मैं हार्ट ब्रेक ही बोल रही हूँ कि जब आपको बहुत हर्टफुल फील हुआ हो तो उस की स्टेजेस की बात करती हूँ यहाँ पे, और फिर वापस लव को कैसे चूज़ किया जाए। आपने कभी भी लाइफ में एक्सपीरियंस किया हो कि आपने किसी को बहुत प्यार किया और बदले में आपको वहाँ से प्यार नहीं मिला। यू फील हर्ट एक्चुअली बेसिकली देयर। ओके, अब या कहेंगे कि वहाँ आपको छोड़ दिया गया किसी भी वजह से। कई बार होता है कि हम हमारे पेरेंट्स को, एल्डर्स को, या फिर किसी अच्छी फ्रेंड को बचपन में खो देते हैं, है ना। खो देते इन द सेंस समटाइम्स दे डाई, मैं उस सेंस में बोल रही हूँ। और उसके अलावा ये भी होता है कि हम जिनसे बहुत प्यार करते हैं, अपनी अच्छी फ्रेंड्स, वो उनकी सिटी चेंज हो जाती है या उनकी कंट्री चेंज हो जाती है, वे फील लाइक लेफ्ट आउट और हार्ट ब्रेक फील होता है। इसके अलावा ये सिनारियोस भी रहता है कि बाकायदा आपने किसी से बहुत अच्छी दोस्ती कर ली एंड यू आर डूइंग योर बेस्ट, आपके इंटेंशन बहुत अच्छे हैं, उसके बावजूद वो रिश्ता बहुत ही गंदे और बैड नोट के ऊपर नेक्स्ट पर्सन एंड करता है और आपको क्वेश्चन मार्क कर जाता है यार गलत क्या था उसमें, है ना। तो इन सभी सिचुएशंस में होता क्या है, जो इसे मैं हार्ट ब्रेक कह रही हूँ, हार्टफुल आप बहुत फील करते हैं। या फिर हो सकता है किसी रिलेशनशिप में हो एंड आपका बॉयफ्रेंड आपसे ब्रेकअप कर लेता है, नहीं, या गर्लफ्रेंड आपसे ब्रेकअप कर लेती है। तो ये जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसमें जो हम पेन फील करते हैं, मैं उसको हार्ट ब्रेक का नाम दे रही हूँ। अल्टीमेटली हार्ट हमारा ब्रेक नहीं हो सकता, ये सबसे पावरफुल है, ब्रेन से भी ज़्यादा, माइंड से भी ज़्यादा। बट हम उस समय जो पेन फील करते हैं उस स्टेट को मैं ये कह रही हूँ। तो पहली स्टेट हो जाती है जहाँ हार्ट ब्रेक हुआ, है ना, पेनफुल फील किया। तो इस स्टेट में जो सबसे ज़्यादा असर आता है वो पहली चीज़ पे आता है कि आपको ये फील होने लगता है कि आप लवेबल नहीं हो, ठीक है। दूसरा चीज़ होता है अबैंडनमेंट का इशू सामने आ जाता है कि आपको डर लगने लगता है कि आप जिनसे प्यार करोगे या जिनसे करीब जाओगे कहीं वो आपको छोड़ ना दे, जिसे हम कहेंगे इंटीमेट का डर, इंटीमेट रिलेशनशिप का डर आ जाता है। और तीसरा जो सबसे बड़ा आता है पॉइंट, वो होता है ट्रस्ट इशू आ जाते हैं। आपको डर लगने लगता है कि अब आपको फिर से किसी पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो आप इस तरह से यहाँ पे हिल जाते हो। ओके, तो फिर अगर आप हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो, अगर आपने लाइफ में हार्ट ब्रेक देखा है, तो उसको पहले आपको ओवरकम करना होगा, है ना। तो उसके लिए आपको पहले क्या क्या चीज़ें हील करने की ज़रूरत है अपने अंदर। पहला, आपको इस सच से अलाइन वापस होना है कि आप लवेबल हो। दूसरा, कि आप सेफ हो लव करने के लिए, ट्रस्ट करने के लिए, है ना। और जो तीसरा कि हाँ, आप किसी से भी अच्छे इंटीमेट रिलेशनशिप, क्लोज रिलेशनशिप रख सकते हो। यू आर सेफ टू डू दैट। ओके, जो सेफ्टी का इशू आ गया, जहाँ आप अनसेफ फील करने लगे थे, वहाँ आपको फिर से सेफ फील करना होता है ना। और इन वजह से आपको कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली ये तीन रीज़न की वजह से आपको पैनिक अटैक भी फील हो सकते हैं। इट इज़ नॉट लाइक कि हमेशा बहुत भयंकर वाले होंगे, बट जब भी ये तीन चीज़ें ट्रिगर होती होंगी, काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी फील करना, काइंड ऑफ एंजाइटी फील करना, है ना, थोड़ा फियर आ जाना, एंड यह फीलिंग होना कि या तो आप उस सीन से भाग जाओ या अगला इंसान भाग जाए, ठीक है। अगर आप किसी को फ़ोन लगाओ तो डर आना अंदर से कि यार अगला इंसान फ़ोन उठाएगा या नहीं उठाएगा। भले आप जनरल कर रहे हो, जनरल किसी को फ़ोन लगा रहे हो, ये फियर आने लगता है। फिर उसके बाद मैसेज भेजो तो ये सोचना कि अरे हमारा रिप्लाई आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो पूरी तरह से यह सेल्फ स्टीम को तोड़ देता है। तो अब इसको वापस कैसे जोड़ा जाए, है ना। तो सबसे पहले ये जो मैंने आपको पहले ही बता दिए, ये जो तीन चीज़ें हैं, इनको हील करना है। तीनों को हील करने के लिए आपको पहले अपने दर्द का, अपनी जो भी फीलिंग्स फील हो रही है, उन्हें फील करना है और रिलीज़ करना है। अगर उस समय रोना आ रहा है तो रो लो। अगर उस समय कुछ खाने पीने का या वेदर चेंज करने का, घूमने फिरने का कुछ भी मन कर रहा है, लोग कहते हैं ना कि आपको भागना नहीं है, ये ना, और मैं यहाँ कह रही हूँ पहले वो थोड़ा कर लो। जस्ट डू इट, ओके। ग्राउंडिंग कह रही हूँ मैं एक्चुअली कि पहले ग्राउंडिंग कर लो,
है ना। थोड़ा नेचर में वॉक करके आ जाओ। ओके, देन सिट आराम से बैठ के सबसे पहले आपके दिल में जो भी आ रहा है ना सब लिख दो। ओके, लिखते जाओ, आपको कुछ रोकने की ज़रूरत नहीं है, आपको राइट रॉन्ग नहीं देखना है, सही गलत के अंदर नहीं पढ़ना है कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या लिख रही हूँ। जस्ट रिलीज इट, अलाउ योरसेल्फ, गिव परमिशन टू रिलीज इट। उस समय आपका इनर चाइल्ड आपसे बात कर रहा है, करो उससे बात। जो आ रहा है लिख दो। अगर लिखने में आपको तकलीफ़ हो रही है तो अपनी रिकॉर्डिंग कर लो, बोल दो, ठीक है। अपने आप को देखते हुए, उसमें भी तकलीफ हो रही है, मिरर के सामने खड़े हो जाओ, अपनी आंखों में आंखें डालो और बात करो, ठीक है। उस दौरान कई सारे वनरेबल इमोशंस बाहर आएंगे, उन्हें आने दो, लेट इट गो। हाँ, लेकिन एंड में अपनी आंखों में आंखें देख के अपने को आई लव यू करो, अपने को सेल्फ हक दो और बोलो अपनी आंखों में आंखें देखकर मिरर में कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी, आई एम ऑलवेज विथ यू एंड आई लव यू। ठीक है, क्या बोलना है एंडिंग में? आंखों में अपने आंखें देखना है मिरर के अंदर और बोलना है आई लव यू, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी, आई एम ऑलवेज विथ यू, आई लव यू। और अपने आप को जोर से हक कर दो, कुछ दिनों तक ये करो। ओके, इससे यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर। सेल्फ लव करो, जिसे मैं कहूँगी पहले। सेल्फ लव जब आपका ये बढ़ जाता है, ठीक है, आपको वाकई में अच्छा लाइटर फील होना चालू हो जाएगा। आफ्टर दैट यू कैन शिफ्ट टू द अदर थिंग्स। फिर आप लोगों के साथ बातचीत करना, मिंगल होना फिर से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, आपको जाके किसी रिलेशनशिप में, कमिटमेंट में डायरेक्टली कूदने की ज़रूरत नहीं। बी फ्रेंडली, अच्छे से दोस्ती कर सकते हो, है ना। और अब हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन रखते हुए चलना है आपको, अपने स्टैंडर्ड्स बना के चलना है आपको। आपकी कोर चॉइसेस क्या है? कोर चॉइसेस बहुत मायने रखती है। जैसे माशाल्लाह जो लव लिस्ट कहते हैं ना बनाने के लिए, प्लीज़ बनाइए उसे। उनकी बुक द फाइंडिंग द अल्टीमेट लवर में भी उन्होंने दे रखा है, उनकी वीडियोज़ पे भी आपको मिल जाएगी। लव लिस्ट बनाइए, आपको क्या क्वालिटीज़ चाहिए, कौन सी वो 5 मेन क्वालिटीज़ जिसके ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते और कॉम्प्रोमाइज़ करना भी नहीं है फिर। ओके, तो फिर अगर आप किसी से दोस्ती करते हो, किसी रिश्ते में आते हो, देखिए, फ्रैंकली देखिए आप वो चीज़ें अलाइन होती हैं या नहीं। आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है और ख़ुद को भी उन चॉइसेस से अलाइन कीजिए। जहाँ जहाँ रुकावट आ रही है उस रुकावट को क्रॉस कीजिए, उससे अलाइन कीजिए। अगर आप कह रहे हैं कि आपके अंदर पहले लॉयल्टी आपके लिए बहुत मायने रखती है, ऑनेस्टी बहुत मायने रखती है, शुरू कीजिए, खुद से ऑनेस्ट रहिए, खुद से लॉयल रहिए। जब अपने अंदर आ जाए फिर देखिए अगर कोई आपकी लाइफ में आ रहा है तो वो ऑनेस्ट और लॉयल है या नहीं है, दैट्स ओके, जस्ट उस पर्सन को जाने दो, एग्जिट। ओके, इस तरह से हेल्दी बाउंड्रीज बनाते हुए आगे बढ़िए। जब इसको आप ऐसे करते हुए आगे बढ़ोगे ना, तो देन आपके अंदर सेल्फ स्टीम वापस आ जाएगा, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो वापस आ जाएगा, आप सेफ फील करने लगोगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सेफ फील करने लगोगे तो आप लोगों के ऊपर फिर से ट्रस्ट करना चालू करोगे। पहले तो खुद पे ट्रस्ट करना चालू करोगे कि हाँ, मुझे सही गलत की समझ है। ओके, एंड देन यू विल स्टार्ट ट्रस्टिंग द पीपल। अपने आप में लव फील करना चालू करोगे कि यस आई एम लवेबल। एंड फिर उसके बाद आप बाहर वैलिडेशन के लिए भी नहीं जाओगे। एंड अल्टीमेटली आप जिसके इंतज़ार कर रहे हो वो पार्टनर आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ आपने सेल्फ लव किया है, खुद को पहले चूज़ किया है। और इसमें आपको जो भी हीलिंग करना है आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, पर मिरर एक्सरसाइज बेस्ट वो जेफिन शेलिया की बुक में आपको मिल जाएगी। और अगर मिरर एक्सरसाइज के अलावा अगर आप कोई भी सपोर्टिंग दूसरी टेक्निक सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे कोर्सेज है काफ़ी सारे, वो कर सकते हैं। कोई फ्री कोर्स करना है तो मैंने उसकी लिंक ऑलरेडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं बाद में ऐड कर देती हूँ, तो वहाँ पे आप वह फ्री कोर्सेज कर सकते हैं। कोई पेड कोर्सेज करना है या कोई हीलिंग सेशन लेना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, एंड डू दैट एक्सरसाइज डेली। अपने आप को आई लव यू बोलना, हक करना और कहना मैं तेरे साथ हूँ, तेरे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। इट विल हेल्प यू टू ओवरकम द हार्ट ब्रेक एंड अगेन बिल्ड योर सेल्फ स्टीम एंड
you will start trusting also. Thank you.